क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक एलआर सर्किट है, ईएमएफ ई से कनेक्ट किया है t बराबर 0 पे। फाइंड चार्ज q व्हिच फ्लोज थ्रू द बैटरी ड्यूरिंग द पीरियड 0 से लेके t। तो आपको चार्ज फ्लोन बताना है। तो हम जानते हैं कि आपके पास यदि एक एलआर सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर होगा, एक रेजिस्टर होगा और एक बैटरी है, इसको कनेक्ट किया है t बराबर 0 पर, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि ये सर्किट जो है चार्ज हो रहा है। तो मैं इसमें करंट की वैल्यू बता सकता हूं एट एनी इंस्टेंट t, I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस t बाय टाउ। तो यहाँ पे मैं माइनस 1 अपॉन टाउ को k के बराबर लिख रहा हूं। मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि लेट k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टाउ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन टाउ की वैल्यू होती है l अपॉन r, सो माइनस ऑफ r अपॉन l इज इक्वल टू k। ये हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं और हमें ये बात मालूम है कि स्टेडी स्टेट करंट की जो वैल्यू है I नॉट, वो किसके बराबर होगी, E बाय R के। तो इन दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल मैं करूंगा लास्ट में। तो मैं करंट निकालना चाहता हूं तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि dq बाई dt इज इक्वल टू करंट। तो यहां से आपको मिल जाएगा करंट dt का इंटीग्रल इज इक्वल टू dq का इंटीग्रल, दैट इज q इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको करंट का फंक्शन लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ लिखेंगे I नॉट और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ई रेज टू द पावर kt dt इंटीग्रल 0 से लेके t। आपको मिलेगा यहाँ पे I नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस ई रेज टू द पावर kt को लिख सकता हूँ 1 अपॉन k ई रेज टू द पावर kt, और यहाँ लिमिट लगा देंगे आप 0 से लेके t। तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है अंत में that q is equals to I नॉट t माइनस 1 अपॉन k, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे t तो आपको मिलेगा e रेज टू द पावर kt, और माइनस में 0 लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1, तो 1 मिलेगा यानी कि 1 बाई k मिलेगा। ठीक, तो इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा q इज इक्वल्स टू e अपॉन r, यहाँ आएगा आपके पास t और यहाँ मिलेगा आपको प्लस 1 बाय k k की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ r अपॉन l, सो माइनस ऑफ r अपॉन l इसे आप लिख देंगे और यहाँ मिलेगा आपको माइनस 1 अपॉन k ई रेज टू द पावर kt माइनस ऑफ r t बाय। तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है, ये चार्ज की वैल्यू आपको पता चल गई। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो वर्क डन बाय बैटरी आपको निकालना है। तो बैटरी का ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट है, सो ईएमएफ इनटू जितना चार्ज यहाँ से निकला है वो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो EQ के बराबर आपको आंसर मिलेगा, Q निकाल चुके हैं, E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो E स्क्वायर बाय R T माइनस L अपॉन R माइनस ऑफ 1 अपॉन K, K की वैल्यू माइनस R बाय L लिख सकते हैं यहाँ पे, R बाय L ई रेज टू द पावर माइनस RT बाय। तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा वर्क डन बाय बैटरी का। इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट है सी, हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हीट आपको निकालनी है, तो I स्क्वायर R dt आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ I स्क्वायर R dt। सो I को लिख सकता हूं मैं I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर kt का स्क्वायर इंटू R dt इंटीग्रल 0 से लेके t। सॉल्व करते हैं इसे, I नॉट स्क्वायर इंटू R 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2 kt माइनस ऑफ 2 ई रेज टू द पावर kt, और यहाँ पे आएगा dt, इंटीग्रेशन करना है इसका। 1 का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट लगाएंगे 0 से t तो आपको मिलेगा t प्लस 1 अपॉन 2k ई रेज टू द पावर 2kt, और लिमिट आएगी आपके पास 0 से लेके t माइनस ऑफ 2 अपॉन k, आपको मिलेगा यहाँ पे ई रेज टू द पावर kt, लिमिट है 0 से लेके t, और यहाँ पे है I नॉट स्क्वायर इंटू R। ये बन गया आपके पास हीट। लिमिट लगाते चलिए सब में, तो आपको मिलेगा t प्लस ई रेज टू द पावर 2kt माइनस 1, और यहाँ पे है 1 अपॉन 2k माइनस ऑफ 2 अपॉन k ई रेज टू द पावर kt माइनस 1।
ये मिल गया यहाँ पे। अब I0 स्क्वायर R से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास K की, दैट इज -R/L, उसे भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो आप मिल जाएगा यहाँ पे H इज इक्वल्स टू I0 स्क्वायर विच इज E स्क्वायर बाय R टाइम T, और यहाँ पे 1/2K -R/L, सो -L/2R, -L/2R, और e raised to the power -2RT/L, 2RT/L, माइनस में फिर से आएगा आपके पास L/2R, और आएगा आपके पास यहाँ पे प्लस 2L/R, 2L/R, और यहाँ आएगा आपके पास e raised to the power -RT/L, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस 2L/R। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है हीट का। इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ कि वेरीफाई दैट द रिजल्ट इन द 3 पार्ट्स अबव आर कंसिस्टेंट विद एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन का ये फॉलो कर रहे हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो आप देखिए बेटा कि वर्क डन बाय बैटरी जो है, वर्क डन बाय बैटरी, जितना बैटरी ने वर्क किया है वो बैटरी के द्वारा वर्क डन जो है वो होना चाहिए किसके बराबर, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड। तो हम यहां पे निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो निकाली भी हमने, नहीं निकाली अभी, डी पार्ट में जो हम निकालेंगे, और हम यहां पे लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड जितना है हमारे इंडक्टर के अंदर और जितना हीट रिलीज हुआ है हमारे रेजिस्टर के अंदर वो किसके बराबर है, वर्क डन बाय बैटरी के। तो हमें डी पार्ट में भी निकालना है कि एनर्जी कितना स्टोर हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर के बराबर, हाफ LI स्क्वायर के बराबर। तो हम यदि निकाल लें कि करंट कितना है टाइम t पर, तो उसका स्क्वायर यदि हम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। सो 1/2L, टाइम t पर करंट की वैल्यू कितनी है, I0 स्क्वायर 1 माइनस e रेज़ टू द पावर प्लस KT का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया U मैग्नेटिक। U मैग्नेटिक को लीजिए और हीट जनरेटेड जो हुआ है उसको लीजिए, दोनों को जोड़िए और आपको मिलेगा वर्क डन बाय बैटरी जो है Q इंटू E के बराबर। ठीक है, वो प्रूव हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। 15 सितंबर से, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश। ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये। ठीक है ना, ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए कोरोना की वजह से, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हो गए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे। तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता। ठीक, तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है, स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों इस बैच में हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE एडवांस के लेवल तक जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक बच्चों, तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा। ठीक है ना, हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि करंट इन अ डिस्चार्जिंग एलआर सर्किट विदाउट द बैटरी ड्रॉप्स फ्रॉम 2 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.10 सेकेंड, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि इफ द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4 हेनरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास एक डिस्चार्जिंग एलआर सर्किट होता है, डिस्चार्जिंग एलआर सर्किट जब है, तो इसमें करंट जो डिके होता है, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, और वो इस तरीके से होती है, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू इनिशियल करंट यानी मैक्सिमम करंट I नॉट e रेज टू द पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ। तो यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं कि I नॉट की वैल्यू को लिख सकता हूं, I नॉट इज इक्वल्स टू, e की पावर को इधर ले जाइए, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू e रेज टू द पावर t बाय टाउ। तो पहले हमारे पास जो करंट था 2 एम्पियर था किसी इंस्टेंट पे, और उसके बाद ये 0.1 सेकंड में हो चुका है 1 एम्पियर के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि मान लेता हूं कि इनिशियली t बराबर 0 पे जो करंट था वो I नॉट के बराबर था, और t बराबर मान लीजिए t1 पे बात करूं, करंट हो जाता है आपके पास 2 एम्पियर, और t इज इक्वल टू t2 जो आपके पास ड्यूरेशन है यहां से लेके यहां तक, करंट हो जाता है 1 एम्पियर के बराबर। तो ये वैल्यूज जो सारी है मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करवा रहा हूं। तो मैं लिखूंगा इस वाले करंट के लिए कि I नॉट इज इक्वल टू 2, करंट कितना है 2 एम्पियर, e रेज टू द पावर t1 बाई टाउ। और दूसरे वाले के लिए लिख सकता हूं मैं I नॉट इज इक्वल टू 2, ये इनिशियल जो करंट है, ये टाइम पे जो करंट है 1 के बराबर है, टाइम t पर करंट 1 के बराबर है, e रेज टू द पावर t2 बाई टाउ। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू ई रेज टू द पावर t1 बाई टाउ इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेज टू द पावर t2 बाई टाउ। तो आपको यहां से मिल जाएगा ई रेज टू द पावर t2 माइनस t1 बाई टाउ इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ आप ln यहां पे ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा ln2 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई टाउ, और आपको मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू कि t2 माइनस t1 जो है वो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल कितना है आपके पास 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय ln2 व्हिच इज 0.693। तो आपको ये आंसर आपका मिल जाएगा, दैट 1/6.93 के बराबर आपको टाउ की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने बी पार्ट में पूछा है, इफ द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4 हेनरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको टाउ का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए कि ये होता है L अपॉन R। तो आपको L दिया है, R पूछा है, तो R कैन बी रिटन एज L अपॉन टाउ। L इज 4 हेनरी डिवाइडेड बाय टाउ इज 1/6.93, 6.93। तो ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू इस क्वेश्चन में पता चल जाएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। Consider the circuit shown in figure. Find the current through the battery a long time after the switch S is closed. स्विच S को यदि बहुत ही लंबे समय तक के लिए बंद कर दिया जाए, यदि स्विच को बंद कर दिया जाए काफी लंबी समय तक के लिए, तो आपको बताना है कि बैटरी से करंट जो है कितना निकलेगा। तो जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये जो इंडक्टर है एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, एक प्लेन वायर की तरह ये बिहेव करता है स्टेडी स्टेट आ जाने पर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये सर्किट कैसा बन जाएगा आपके पास, ये R2 है, ये आपके पास R1 है, और ये आपके पास बैटरी है। तो ये दोनों रेजिस्टर जो हैं पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि करंट थ्रू बैटरी इज इक्वल टू टोटल EMF E
डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपको करंट की वैल्यू मिल जाती है स्टेडी स्टेट। इसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है सपोज द स्विच इज अगेन ओपन एट t इज इक्वल टू 0। अब स्विच को जो है ओपन कर दिया जाता है, स्विच को कर दिया ओपन, तो हमारे पास जो सर्किट बचा है वो हमारे पास सर्किट बचा है ये वाला। ये आपके पास है R2 और ये आपके पास है R1 और ये आपके पास है इंडक्टर L। स्विच इज ओपन, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग। तो आपसे पूछा है कि टाइम कांस्टेंट अब इस डिस्चार्जिंग सर्किट का कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सर्किट में हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि टाइम कांस्टेंट की यदि बात की जाए, टाइम कांस्टेंट होता है L अपॉन R टोटल। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट इस डिस्चार्जिंग सर्किट का मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद आपको बताना है कि इंडक्टर में करंट कितना होगा थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ठीक, तो अब हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे डिस्चार्जिंग सर्किट की यहाँ पे बात की जा रही है, डिस्चार्जिंग सर्किट की बात की जा रही है। तो मैं लिख सकता हूं डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए कि करंट किसी भी टाइम इंस्टेंट पर होता है मैक्सिमम करंट I0 इनटू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ। अब यहां पे मैक्सिमम करंट की बात करें, मैक्सिमम करंट कितना गया है, तो आप पहले इस ब्रांच में देखिए, जब हमने इस सर्किट को ओपन किया था तब इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा था, E बाय R1 के बराबर। इतना करंट इस ब्रांच में जा रहा था, तो मैक्सिमम करंट भी हमारा E अपॉन R1 के बराबर ही होने वाला है। सो दिस विल बी E अपॉन R1 और e रेज टू द पावर माइनस ऑफ t अपॉन टाउ। टाउ की जो t की जो वैल्यू है वो टाउ के बराबर है, बिकॉज ये टाइम कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं करंट, टाउ अपॉन टाउ। सो आपको मिल जाएगा I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा, यानी कि करंट एक टाइम कांस्टेंट के बाद आपको मिल जाएगा E अपॉन R1 और e की पावर -1 बन जाएगा, यानी E बन जाएगा। सो कैपिटल E अपॉन E R1 विल बी द करंट इन द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हमें मिल गया यहां से। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91। करंट 1 एम्पियर के बराबर स्टेब्लिश है एक टाइटली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर में और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1000 टर्न्स पर मीटर। तो यहां पे क्या क्या दिया है, करंट दिया है सोलेनॉइड में 1 एम्पियर, हमें इसका रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर और हमें इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 1000 टर्न्स पर मीटर। तो आपको मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बतानी है इन ईच मीटर ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के हर एक मीटर में आपको स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ इंटू L इंटू आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे L जो है वो सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है या सेल्फ इंडक्टेंस भी इसे कह सकते हैं। अब सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालें, तो ये वैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो देखिए कैसे निकाला जाता है। मैंने मान लिया कि एक सोलेनॉइड की लेंथ L के बराबर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की यदि बात करूं तो हमारे पास है वो N के बराबर। तो हम जानते हैं कि यदि सोलेनॉइड में करंट चेंज होता है, सोलेनॉइड में फ्लक्स चेंज होता है, सोलेनॉइड में फ्लक्स यदि चेंज होगा तो वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी phi = Li के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसमें इसके वायर्स जो हैं, ये जो लूप्स हैं, लूप्स में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स मुझे लिखना है और फ्लक्स को Li के बराबर लिख देंगे तो मुझे L की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो टोटल फ्लक्स लिखिए इसमें से जितना पास हो रहा है। सो म्यू नॉट N इंटू आई, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इंटू एरिया हमें लिखना है, एरिया कितना है आपके पास A, और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं मैं लिख सकता हूं N इंटू L, टोटल नंबर ऑफ लूप्स, और ये किसके बराबर है, Li के बराबर। तो I से I कैंसिल आउट हो गया और आपको L की वैल्यू मिल जाती है म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू A। म्यू नॉट N स्क्वायर LA, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आपको मिल जाता है, L जो है उसकी लेंथ है।
और लेंथ इंटू एरिया को वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है। तो यहां पे फॉर्मूला रख दीजिए भाई, आपको मिल जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए इंटू आई स्क्वायर। सारी वैल्यूज आप पुट करनी है आपको। सो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर विच इज 10⁻6। लेंथ 1 मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। एरिया कितना है आपके पास, पाई इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 और करंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन में आपको दिया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 2.5 हेनरी। दो कॉइल्स हैं, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक कॉइल है ये और दूसरा कॉइल है ये। कॉइल को नाम दे देता हूं कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। इनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 2.5 हेनरी के बराबर है और करंट इन वन कॉइल इज चेंज्ड एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो di1/dt जो है वो किसके बराबर है, वो है आपके पास 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल। तो इस लूप में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें करंट यदि I1 के बराबर है तो मैं इसके अंदर जो फ्लक्स है φ2 लिख सकता हूं m इंटू I1 के बराबर। यही जो है रिलेशन होता है इन दोनों लूप्स के बीच में कि इसका जो फ्लक्स है इसके करंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फ्लक्स पास हो रहा है वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा dφ2/dt इज इक्वल टू m इंटू di1/dt। सवाल आसान है लेकिन ये आपका जो रिवीजन है ये बहुत अच्छे से करवा देगा, आपको पूरे चैप्टर की फील आ जाएगी कि सारे तरह के क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं जो HCV में दिए हैं। तो ध्यान से देखिए कि dφ2/dt जो है ये EMF इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन लूप नंबर 2 इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 2.5 और करंट किस रेट से चेंज हो रहा है 1। सो आंसर आपको मिल जाएगा 2.5 वोल्ट के बराबर। ये मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, 2.5 वोल्ट विल बी योर आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 95 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट वायर एंड द स्क्वायर लूप एज शोन इन द फिगर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों का हमें कैलकुलेट करना है, स्पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं कि मैं इस वायर में जो करंट है उस करंट की वजह से इस लूप के अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो लिखूंगा। और यहां पे ऐसा होना चाहिए कि फ्लक्स जो है पहले दूसरे वाले जो स्क्वायर लूप है उसमें से जो पास होने वाला फ्लक्स है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर नंबर 1। इस वायर में जो करंट है उस करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए इसमें जो पास होने वाला फ्लक्स है। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो होने वाला है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड यहाँ पे करंट होगा I1। तो हमें ये इक्वेशन लिखनी है और यहां से M12 की वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि इस करंट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह अलग अलग होने वाला है। फॉर्मूला आप जानते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय स्मॉल r। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई यदि पॉइंट है तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो होती है इतनी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय r के बराबर। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ से डिस्टेंस मान लेता हूँ x के बराबर और इसकी विड्थ मान लेता हूँ dx के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी स्ट्रिप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय x। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरी स्ट्रिप के ऊपर और इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, ये वाली जो डायमेंशन है वो a है और ये वाली डायमेंशन dx है। सो a इंटू dx मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये एरिया है। तो एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मुझे इसे करना होगा इंटीग्रेट टोटल फ्लक्स निकालने के लिए।
यानी मैं ऐसी स्ट्रिप जो यहां से लेकर यहां तक बन रही हैं उन सारी स्ट्रिप से पास होने वाला फ्लक्स का समीशन यहां पे लिख रहा हूं। तो यहां पे लिमिट लिखूंगा मैं x की, x इज इक्वल टू बी से लेकर x इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये फ्लक्स जो है बराबर होना चाहिए M12 इंटू करंट कितना है वायर में I के बराबर। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकालिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA dx बाय x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू M12 इंटू I। तो यहां से I कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपके पास ln ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ ln b, और यहां आपके पास आया है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और यहाँ पे आएगा a, और ये आपके पास है M12। तो ln m माइनस ln n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ln m बाय n, तो आपको यहाँ मिल जाता है म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ln ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय b। आपको मिल जाएगा म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ln ऑफ 1 प्लस a बाय b। तो ये मिल जाता है आपको मैग्नीट्यूड, नॉट मैग्नीट्यूड, द म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 98। एक करंट सोलेनॉइड में रेडियस r है सोलेनॉइड का, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ n के बराबर, इज गिवन बाय I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी करंट सोलेनॉइड के अंदर साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। ये रही सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है वो करंट की वैल्यू है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और रेडियस जो है इसका r के बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n के बराबर है। अ कॉइल हैविंग n टर्न्स इज वाउंड अराउंड नियर द सेंटर। एक हमारे पास कॉइल है जी, एक हमारे पास कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल n के बराबर हैं, जो इसके सेंट्रल पार्ट में बांध दिया गया है। ये कॉइल है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो कैपिटल n के बराबर है। नियर द सेंटर फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें कैलकुलेट करना है, कितना होगा। तो देखिए बेटा कि ये जो आपके पास सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होने वाला है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू I। तो यदि मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू दिस लूप, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट ni, और इसका एरिया कितना है, टोटल एरिया, टोटल लूप्स का टोटल एरिया मैं लिखूंगा कैपिटल N इंटू एक का एरिया कितना है पाई r स्क्वायर। फ्लक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट पाई स्मॉल n कैपिटल N r स्क्वायर। देखिए सारे हो गए क्या, म्यू नॉट पाई n r स्क्वायर इंटू I की वैल्यू आप लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट यदि कर दिया जाए इसे, तो आप यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो ये सारी चीजें जो है बेटा कांस्टेंट है। तो ये म्यू नॉट पाई n कैपिटल N r स्क्वायर I नॉट, दे ऑल आर कांस्टेंट। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ लिखेंगे आप ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपको मिल जाएगा द इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, मैग्नीट्यूड। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द कॉइल। सोलेनॉइड और उस कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे कि फाई जो है, फाई थ्रू द कॉइल इज इक्वल टू M12 इंटू करंट इन द सोलेनॉइड। ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, फ्लक्स की वैल्यू है इतनी, म्यू नॉट पाई n कैपिटल N, और आपके पास है r स्क्वायर इंटू I, और ये किसके बराबर है, M12 इंटू I के बराबर। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट पाई n कैपिटल N r स्क्वायर। तो ये आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक।